नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इस तरह के पैमाइश, इस तरह के बंटवारे आमतौर पर जब करने होते हैं तो बड़ी समस्याएं होती हैं। तो मैं सबसे सरल से शुरुआत करता हूं, सबसे कठिन की ओर जाऊंगा। तो आज मैंने क्या लिया है, पहले ये समझ लीजिए। मैंने इस तरह से इसको बांटने का निर्धारण किया है कि ये एक प्लाट है 55 बाई 87, 87 फुट और 1.5 इंच लगभग लंबा है, 55 फुट चौड़ा है ना। ये प्लाट है और ये जो 55 फुट चौड़ाई है वो सड़क के किनारे है। ये किसी एक व्यक्ति का प्लाट था। मान लीजिए कि यक्स नाम के व्यक्ति का ये प्लाट था और इसे 3 लोगों में उसने बेच दिया। 3 लोगों ने मिलकर इस प्लाट को खरीदा, लेकिन उन 3 लोगों ने बराबर बराबर हिस्सा नहीं खरीदा। उन लोगों ने अपने पैसे के हिसाब से, मान लीजिए कि 3 लोग हैं तो एक व्यक्ति ने 5 डिसमिल खरीदा, एक व्यक्ति ने 4 डिसमिल खरीदा और एक व्यक्ति ने 2 डिसमिल खरीदा। यानी कि 5, 4, 9, 2, 11, कुल 11 डिसमिल ये जमीन है, जिसमें से 5, 4 और 2 डिसमिल करके 3 लोगों ने खरीदा। खरीदने के बाद इसकी रजिस्ट्री करवाई। बाद में अब वो इसमें घर बनाना चाहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमने जिस तरह से खरीदा है, पैसा दिया है, उसी तरह से इसका बंटवारा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति को 5 डिसमिल मिला है, एक व्यक्ति को 2 डिसमिल मिला है, तो जाहिर सी बात है कि बीच से मतलब 55 फुट है तो 11-11 फुट सड़क पे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कम ज्यादा खरीदा है ना। तो किस तरह से इसका निर्धारण हो, जो व्यक्ति 5 डिसमिल खरीदा है उसको कितना फुट रोड पर दें और जो 2 ही डिसमिल खरीदा है उसको कितना रोड पर दें, इसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो पूरा आप अच्छे से देखिएगा, पूरी बात समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है। वैसे भी मैं आपको बहुत सरल ढंग से समझाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यक्स नाम का व्यक्ति है, मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं, ये यक्स नाम का एक व्यक्ति है और इसके पास टोटल 11 डिसमिल जमीन है। 11 डिसमिल, ठीक है। इसने 3 लोगों में इसे बेच दिया, ए, बी और सी। ए ने खरीदा 5 डिसमिल, बी ने खरीदा 4 डिसमिल और सी ने खरीदा 2 डिसमिल। 5, 4, 9, 2, 11, टोटल 11 डिसमिल। अब इन तीनों को इसको बांटना है और रोड पे ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, यही आपको करना है। तो देखिए, अगर हम इन्हें डायरेक्ट रोड पर कितना मिलेगा उतना बता करके लाइन खींच दें तो बंट जाएगा और इसे बांटने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन अभी हम पूरी बात समझते हैं। पहली चीज ये कि हम ये चेक करें कि क्या ये प्लाट 11 डिसमिल का है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 11 डिसमिल के नाम से प्लाट लिखाया गया हो, लेकिन ये 11 डिसमिल से कम हो या 11 डिसमिल से ज्यादा हो। तो ज्यादा है तब भी इसी अनुपात में फिर देना है, क्योंकि कुछ छोड़ना तो है नहीं। या फिर कम हो गया, मान लीजिए कि 10 ही डिसमिल आया। अब ये 5 डिसमिल जब ले लेगा तो बाकी का जो 5 डिसमिल बचेगा, तो वो तो फिर इन दोनों को कम पड़ जाएगा। तो कुल मिला के जितना भी है उसमें इस अनुपात में इनको देना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे प्लाट का निकालेंगे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं, लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये प्लाट एकदम सीधा सीधा वर्गा या आयताकार है। आयताकार है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम। अब लंबाई कितना है, 87 फुट और 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 1.5 इंच और है, छोड़िए उसको, 87 फुट रखिए। और चौड़ाई कितनी है, 55। 87 का 55 में गुणा करिए तो ये आएगा आपका 4785। 4785 वर्ग फुट। 4785 वर्ग फुट इसका मतलब प्लाट का क्षेत्रफल आया। अब ये हमें चेक करना है कि ये 11 डिसमिल है कि नहीं। तो आप जानते होंगे कि 1 डिसमिल में, हमने कई बार बताया है, पुराने वीडियोस में है, 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट होता है। ठीक है, 435.6 वर्ग फुट को 1 डिसमिल बोलते हैं। हमारे सामने कितना वर्ग फुट जमीन है, 4785 वर्ग फुट है।
तो 4785 में अगर हम 435.6 का भाग करेंगे तो जो आएगा वो डिसमिल बन जाएगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यह आएगा 10.98। 10.98 ये क्या आया? डिसमिल। बात हो रही थी कि 11 डिसमिल होना चाहिए, यहां 10.98 आया है, तो थोड़ा सा कम आ गया है। थोड़ा सा कम क्यों आया है आप समझ रहे होंगे। ये जो लंबाई है 87 फुट से 1.5 इंच ज्यादा है। मैंने 1.5 इंच का यहाँ पे जिक्र नहीं किया था। अब 1.5 इंच का जिक्र करने के लिए फिर इसको पूरे इंच में बदलना पड़ता, फिर उसके बाद फुट में बदलना पड़ता, लंबी प्रक्रिया थी। या फिर पहले ही इसे फुट में बदलते तो पॉइंट में लगता। तो कुल मिला के अगर वो इंच बढ़ाते तो ये भी जो पॉइंट में आया है वो शायद न आता और सीधा सीधा 11 डिसमिल आ जाता। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 11 डिसमिल ये जमीन है। ठीक है, अब हम जब 11 डिसमिल जमीन है पता हो गया, तो अब हम क्या करेंगे। अब देखिए ए, बी और सी के जमीन का अनुपात कितना है। देखिए ए, बी और सी, ए को मिला है 5 डिसमिल, बी को मिला है 4 डिसमिल और सी को मिला है 2 डिसमिल। टोटल 5, 4, 9, 2, 11 डिसमिल हो रहा है। अब आप क्या करिए, जो 11 आया है आपका, इसी का 55 में भाग कर दीजिए। जो चौड़ाई 55 है भाई, उसी को तो हमें निर्धारित करना है कि कितना फुट ए को मिलेगा, कितना फुट बी को, कितना फुट सी को। लंबाई का निर्धारण करना नहीं है, लंबाई सबको 87 ही रहेगी, क्योंकि लंबाई भाई यहां से हम जिसका भी लाइन खींचेंगे वो पूरा यहां तक आएगा, तो तीनों के लिए लंबाई 87 ही रहेगी, बस चौड़ाई में फर्क रहेगा। इसीलिए चौड़ाई में हम इनका जो योग आया उसी का हम भाग कर दें। 55 में 11 का भाग करेंगे, क्या आएगा? 5 बार, यानी 5 बार में ये 55 कट रहा है। अगर हम इधर से बांटते तब हम 87 और जो इंच में है उसे लिखकर 11 से भाग करते, लेकिन हमें बांटना है इधर से, इसलिए हमने 55 में 11 का यानी इनके योग का भाग किया। तो कितनी बार में कटा? 5 बार में। तो अब आपको क्या करना है, ए के लिए चौड़ाई, ए के लिए सड़क पर चौड़ाई, कितनी होगी? ए को कितना मिला है? 5। तो इसी 5 में यहां पर जो 5 बार आया है गुणा कर दो, तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 फुट। यानी ए की चौड़ाई होगी 25 फुट। इसी तरह से बी के लिए कितना होगा? तो 4 है, तो 4 में 5 का गुणा करिए, 4 पंचे 20 फुट। और इसी तरह से सी का भी कर दीजिए, सी का कितना है? 2 डिसमिल, तो 2 का 5 में गुणा करिए, 2 पंचे 10 फुट। इसका मतलब फिक्स हो गया 25, 20, 45 और 10 55, यानी 25 फुट ए को। अब यहां से 25 नापिए, कहां आ रहा है? मान लीजिए यहां आ रहा है, और फिर यहां से भी 25 नापिए और फिर दोनों को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए, और यहां लिख दीजिए 25 फुट। इधर 87 फुट और 1.5 इंच आपका है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से नापिए कितना? 20 फुट। तो मान लीजिए यहां आ रहा है 20 फुट, लाइन खींच दीजिए, यहां भी 20 फुट होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी लंबाई यही रहेगी 87 फुट और 1.5 इंच, लेकिन यहां पे कितना हो जाएगा इनके लिए? 20 फुट। अब इधर कितना बचेगा? अपने आप ऑटोमेटिक 10 फुट इधर बच जाएगा, 10 फुट। और ये लंबाई कितनी होगी? 87 फुट और 1.5 इंच। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या किया, जो 11 डिसमिल जमीन थी उस जमीन का यानी योग का हमने जिधर से बांटना है उसमें भाग किया, जितनी बार गया उसी का जितना जितना मिला है उसी में गुणा करके पता कर लिया कि कितना कितना फुट सड़क पर आएगा। इसी तरह से सब होगा। सबका मतलब कि 5 लोग में मान लीजिए इसमें हो जाए, पार्टिसिपेट कर दें, 6 लोग हो जाए, तो 6 लोगों का योग निकालिए, फिर भाग करिए 55 में, जितनी बार में आएगा वही उनको जितना जितना मिला है सब में गुणा कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक फुट कितना कितना आएगा ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, न किसी का कम होगा न किसी का ज्यादा होगा। सही बात है ना।
अब आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं भाई, अगर इसने 25 फुट रोड पे खरीदा है, इसने 20 फुट, इसने 10 फुट, तो इसकी कीमत बहुत कम है, इसकी कीमत इससे दुगना है और इससे भी ज्यादा कीमत इनकी है और उसके अनुसार उन्होंने पैसा भी दिया है। तो इसलिए सड़क पर सबका अलग अलग होना चाहिए।